राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण श्रृंगार पॉइंट पर। आज मैं आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ ढेर सारी खुशियों भरा वीडियो, यानी कि हैप्पी कस्टमर रिव्यू वीडियो। ये हमारी बहुत प्यारी सी कस्टमर है जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ करके शॉपिंग की है। और आप विश्वास मानिए, इतने विश्वास से, इतने प्रेम से कोई भी भक्तजन ठाकुर जी का आगमन करते हैं अपने घर में, तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक उचित माध्यम चुन करके अपना रास्ता बना ही लेते हैं। तो बस ऐसी ही कुछ कहानी है मैम की और हमारे साथ जुड़ने की, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के साथ शेयर कर देने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारी बहुत प्यारी कस्टमर है जो फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ी हैं। उन्होंने लक्ष्मी नारायण जी का विग्रह लिया है जो कि अष्टधातु में है, और 10 नंबर के बाल गोपाल जी, 10 नंबर की बाल राधा रानी का भी आगमन उन्होंने अपने घर में किया है। मैम बहुत खुश हैं। और मैं आपको इनके ठाकुर जी इनको घर पहुँचने की कहानी भी बता देती हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे साथ पता नहीं क्यों भाई ऊपर वाले की ऐसी कोई खासियत है, कोई मेहर है, कुछ ऐसी कृपा है कि मेरे साथ कस्टमर भी वही जुड़ते हैं जो ठाकुर जी में अटूट आस्था रखते हैं और इतना प्रेम रखते हैं ठाकुर जी में। और मेरे भी इस तरह ठाकुर जी, तो कहीं ना कहीं उनके और हमारे विचार, हमारा प्रेम, आस्था सभी मेल खाती है। ऐसे ही कस्टमर हमसे मिलते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं डरते डरते, उनके बाद उनका विश्वास हमारे ऊपर इतना अटूट हो जाता है कि उन्हें अगर ठाकुर जी का एकमात्र ड्रेस भी लेना होता है तो डायरेक्ट वो मुझे फ़ोन मिलाते हैं, बात करते हैं, बोल देते हैं मेरी बुकिंग फाइनल कर दीजिए। तो ऐसा बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सा एक रिश्ता हमारा और हमारे कस्टमर के साथ बन ही जाता है। ये सब मेरी अपने कुछ भी मैं नहीं करती हूँ, अब विश्वास मानिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। सब मेरे जो ठाकुर जी कराते हैं सब उन्हीं का दिया हुआ है। मेरी वाणी, मेरे शब्द, मेरा प्रेजेंटेशन सब ठाकुर जी का है। और इतना अच्छा बड़े प्रेजेंटेशन मैं करती हूँ कि बड़े बड़े लोग, जो लोग मेरे में नेगेटिविटी निकालते हैं, बुराइयाँ ढूंढते हैं, वो भी हमारी प्रेजेंटेशन से कुछ ना कुछ सीख करके अपनी वीडियो में कन्वर्ट करके उसको अपलोड करते हैं। तो भाई ये सब ठाकुर जी की देन है। जितना ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है और शब्दों पे पकड़ दी है, बस उसी के हिसाब से मैं आप सभी की सेवा में तत्पर रहती हूँ और वीडियो को अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैम के साथ ऐसा हुआ, सैटरडे था, नवमी थी उस दिन। तो मैम ने मुझे कॉल किया कि मुझे ऐसे ऐसे अपनी बाल राधा रानी लड्डू गोपाल जी का विग्रह लेना है। मैंने कहा ओके। सैटरडे था उस दिन, तो समझ लीजिए नाइट हो गई थी, ऑफ ही था और काफ़ी लेट भी हो गए थे। पर मैम को ये था कि संडे को गंगा दशहरा था और मंडे को निर्जला एकादशी। तो मैम को बहुत सुंदर से अच्छे से मुहूर्त थे। ये ऐसे मुहूर्त होते हैं, दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आप ठाकुर जी की पूजा सेवा, प्राण प्रतिष्ठा आराम से कर सकते हैं। तो मैम ने वो तिथि सोच कर रखी होगी, पर फाइनली उस दिन डिलीवरी उनको नहीं मिल पा रही थी। मैंने उनको मना किया, पर उनका बहुत ज़्यादा मन था कि मुझे कम से कम निर्जला एकादशी वाले दिन तो ठाकुर जी उनके घर में आ जाए, विराजमान हो जाए, और वो उस दिन ही प्राण प्रतिष्ठा करना चाहती थी। जब सारी चीज़ें बंद हो गई, मैंने मैम को बोला कि संडे ऑफ रहता है, हमारे कुरियर पार्सल नहीं जाते हैं, सैटरडे भी काफ़ी लेट हो गया था। लेकिन कहते हैं भावना यदि आपकी सच्ची है, मन यदि सच्चा है और नियति ने तय कर दिया है, ठाकुर जी ने तय कर दिया है कि उनको आपके घर में आगमन करना है, तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली, आप कौन होते हैं बुलाने वाले। सब ठाकुर जी का तय किया हुआ होता है। उस हिसाब से चीज़ें ऐसी बनी। तो मैम अचानक से मुझे याद आया कि मैं हैंड टू हैंड डिलीवरी भी कराती हूँ। मैंने मैम को सजेस्ट किया, मैम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा क्योंकि जो कुरियर बॉय है वो अपना पेमेंट लेगा। तो मैंने मैम को सजेस्ट किया, मैम ऐसा हो सकता है, आप बताइए, आपको निर्जला एकादशी वाले दिन आपको विग्रह मिल सकते हैं। फाइनली ये हुआ कि मैम बोली ठीक है, डन हुआ हमारा। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले, यानी गंगा दशहरा, कोई कुरियर बॉय भी एक दिन लेट हो रहा था, उस दिन वो आ गया। उसके द्वारा मैंने हैंड टू हैंड मैम को डिलीवरी कराई। मैम ने अपने गेट से ठाकुर जी के पुष्प अर्जित करके उनके बहुत सुंदर, बहुत प्यारा आगमन किया। उसको उन्होंने शूट नहीं किया, क्योंकि कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिनको आप प्राइवेट रख लें तो अच्छा होता है। हम भी किसी से जिद नहीं करते हैं। तो मैम मुझे बाद में बोली कि मैं एकादशी वाले दिन सोच रही थी, लेकिन ठाकुर जी ने तो दिन चुन लिया था, उनको दशहरे वाले दिन आना है। उस दिन वो आए हैं, उनका मैं आज भी पूरा प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसीजर करूँगी, पूरा पूजा पाठ करूँगी और कल भी करूँगी। यानी कि जिनका सैटरडे में मॉर्निंग इवनिंग तक कोई प्लान नहीं था ठाकुर ठाकुरानी का उनको लाने का कि मुझे लाना है, उनके घर में मंडे तक लक्ष्मी नारायण जी और ठाकुर ठाकुरानी हमारे बाल स्वरूप में पहुँच गए। तो ये होती है सच्ची भावना। उन्होंने बहुत मन से, बहुत प्रेम से, बहुत भावपूर्ण तरीके से ठाकुर ठाकुरानी का आगमन किया था। ठाकुर जी ने भी दिन तय कर लिया था, सेवा आप उनको प्राप्त होनी थी। तो हमारे साथ तो ये समझ लीजिए हर कस्टमर का अपना एक निजी ही प्रकरण जुड़ा रहता है, निजी ही उनका किस्सा होता है, उनका एक अलग ही मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ रीज़न बन जाता है, उनके यहाँ ठाकुर जी का आगमन हो जाता है। तो भाई जैसे ठाकुर जी की मर्जी, इतने प्यारे प्यारे कस्टमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनकी अपनी एक स्टोरी होती है, अपनी कथा कहानी होती है। तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर की है किस तरीके से ठाकुर जी ने खुद तय किया कि उनको किस दिन
मैम के घर में जाना है। तो मैंने आपको बताया ना, मेरे साथ कस्टमर इतने प्यारे प्यारे जुड़ते हैं, इनकी ठाकुर जी में अटूट आस्था है। कई बार तो मुझे महसूस होता है कि वो जो बात कर रहे हैं सामने से, जो व्यक्ति, जो मैम या जो भी कस्टमर है, उनके मन में, उनकी फीलिंग्स में मैं बहुत अच्छे से समझ लेती हूँ, क्योंकि मेरे ईष्ट है मेरे ठाकुर जी। मैंने शायद जब से होश संभाला है तब से मैं ठाकुर जी में आस्था रखती हूँ, बहुत अटूट आस्था है। और हाँ, एक खास बात और, बहुत आपके कमेंट आ रहे हैं, दीदी आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपकी अपनी कोई निजी कथा बताइए। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप कमेंट कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। मैंने अपने जीवन में कई बार ठाकुर जी के अपने पास होने का, उनकी कृपा का अनुभव किया है, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी। लेकिन आप थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि थोड़ा सा काम का वर्कलोड बढ़ा हुआ है, टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा है वीडियो एडिटिंग वगैरह करने का। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए, मैं बहुत जल्दी अपने अनुभव की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, उन्होंने बाल राधा रानी, ठाकुर जी और लक्ष्मी नारायण के विग्रह का आगमन कर लिया है। और मैम आपको बिल्कुल पास से दिखाने वाली हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, बहुत खुश हैं मैम, खुशियाँ लेकर के विग्रह आपके घर तक आते हैं। अरे ठाकुर जी के विग्रह हैं, जिसके घर में चले जाएं, जिनको सेवा मिल जाए, उनका जीवन ही धन्य हो जाता है। तो इसी तरह यदि आप भी बेस्ट क्वालिटी के विग्रह लेना चाहते हैं और ठाकुर जी को बुला करके खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, और खासकर निजधाम ठाकुर जी के निजधाम वृंदावन से विग्रह को लाना चाहते हैं, तो आप केवल और केवल राधा के श्रृंगार पॉइंट कृष्णा मूर्ति में जुड़ करके एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मैं आपको 100 नहीं 200% विश्वास दिलाती हूँ कि आप हमसे जुड़कर पूरी तरह प्रसन्न होंगे, सेटिस्फाइड होंगे और मैम की तरह खुश होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं नई वीडियोज़ में एक नए और सुंदर से टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। राधे राधे।